जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं मैथ का क्लास लेके। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए आज हम लोग देखेंगे आज मैथ का सवाल, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन का रहेगा हमारा, उसको देखने चलेंगे। इससे पहले हम रीजनिंग का लगभग 10-15 क्लास 10-15 से ज्यादा ही होगा लगभग अपलोड कर चुके हैं। अगर उसको आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखिए। और 9th और 10th के बीच सबसे पहले सवाल को देखिए। सबसे पहला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला सवाल है कि 300 के 25% का 20% क्या है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप लोग देख के आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि कोई खास लंबा सवाल नहीं है। इसीलिए आप लोग देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। साथ में बनाइए, हम बना रहे हैं, आप लोग भी साथ में बनाइए। चलिए देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कि 300 का 25% और 20%, कितना ज्ञात करना है? 300 का 25% और 20%। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा कि कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ 300 है, 300 लिखेंगे, यहां गुना देंगे। अब देखिए 25 परसेंटेज का वैल्यू कितना? 100। फिर से देखिए क्या है, यानी गुना रहेगा, फिर से 20 का 20 ऊपर रहेगा, परसेंट का वैल्यू 100। देख रहे हैं? अभी इसको सिर्फ हम लिखे, जो सवाल बोला है उसके हिसाब से हम लिखे। अब इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, कैसे बनेगा इसको देखते हैं लोग। देखिए यहां बोला है कि 300 के 25% को 20% क्या है, ये बोला है ना। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। अगर हम इसको काटने चले, आप लोग भी देखिएगा, अगर काटने चले तो 0 से 0 आसानी से कट सकता है। अब यहां देखिए 20 बचे 100, दिख रहा है? 20 बचे 100 कट सकते हैं आसानी से। 20 बचे 100। अब देखिए क्या आप कटने वाला दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कटेगा। यहां देखिए 5 एकम 5, अब बचा 25, देख रहे हैं? यानी कट गया, यानी हमारे पास बचा कितना? यहां बचा 3 और यहां बचा 5। दोनों में एक बार गुना करेंगे, 3 बचे 15, यानी कितना परसेंट? 15% इसका आंसर आएगा। कैसे आया एक बार समझिए। देखिए बोला है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा, ये होगा ना। तो सबसे पहले जो 300 दिया है 300 को लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद गुना 25 लिखेंगे, परसेंट का वैल्यू सबको पता है, परसेंट का वैल्यू 100 होता है, 100 लिखेंगे। अब फिर से का है, यानी गुना लिखेंगे, यहाँ है 20, फिर से 20 ऊपर लिखेंगे, परसेंट का वैल्यू 100 है, बिल्कुल 100 लिखेंगे। यहां तक क्लियर। अब इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे? 0 से 0 दोनों उड़ा देंगे, उसके बाद बचेगा क्या? तो यहां देखिए 20 बचे 100 हो जाएगा, 5 यहाँ आएगा, 5 से 25 काटने चलेंगे तो 5 मत में कटेगा, यानी 50 25 और 5 एकम 5। हमारे पास बच गया क्या? अब तो कटने वाला दिख नहीं रहा है, पूरे कट चुके हैं, तो हमारे पास बचा है 3 और 5। तो 3 और 5 को क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर यानी 15% आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट? 15% आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है उसको देखिए और उसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अगला इससे बेहतर सवाल है, देखिए तो करेगी 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.1/2% बराबर है। देखिएगा सवाल को ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है। यहां सवाल समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आप बना सकते हैं। ऐसे सवाल हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके हमारे पिछले वाले वीडियो को देखिए। उसके बाद आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। आप आसानी से देखकर ही बना सकते हैं कि हाँ बन सकते हैं हमसे। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। तो ये सवाल कैसे बनेगा इसको एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। करेगी 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.1/2% बराबर है। इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। तो कैसे बनेगा सवाल, कोशिश कीजिए, बिल्कुल बनेगा। कोशिश कीजिए इस सवाल में, तो कैसे बनेगा कोशिश कीजिए। देखिए 1600 है, अब यहां लिखेंगे हम सिंपली, पहले 1600 लिख देंगे। 1600 लिख दिए, का मतलब सबको पता है, का मतलब गुना होता है, यहां गुना लिख दिए। अब देखिए यहां इसका वैल्यू जानना जरूरी है, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू कितना होंगे। देखिए 6 चौका 24 एक 25, 25/4 हो रहा है ना, इसका वैल्यू कितना होगा यहां हम लिख देते हैं। देखिए इसका वैल्यू अगर बात करें तो इसका वैल्यू लिखाएगा हमारे पास 1/6, कितना 16 होगा, सॉरी इसके लिए माफी चाहते हैं, 1/16 बोलना चाहिए, 1/16 होगा। क्लियर है? अब देखिए इसका वैल्यू एक बार और लिख लेते हैं। इसका वैल्यू होगा कितना? इसका वैल्यू 1/8 होगा। कितना होगा? 1/8। हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं लिखेंगे, 12.1/2 नहीं लिखेंगे। इसका जो वैल्यू है यानी बेसिक इंफॉर्मेशन इसको बता दिया गया पहले से, तो इसका जो वैल्यू आता है वही लिखेंगे।
समझ गए? अब ये नहीं कि 6.1/4 लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, जो इसका बेसिक वैल्यू बताया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए इसको करेंगे क्या, अभी जस्ट बताया कि इसका बेसिक वैल्यू जो आया वही लिखेंगे, यानी 1/16 है तो 1/16 को लिखेंगे। हम लोग 6.1/4 नहीं लिखेंगे, इसका बेसिक वैल्यू आप लोग बता चुके हैं कि 1/16 होता है। अब देखिए 1/16 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1/16, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे, फिर से 800 है, 800 है। क्लियर? तो 800 है तो 800 लिखेंगे। अब का मतलब सबको पता है कि गुना होता है। अब इसका वैल्यू बताइए तो 1/8 लिखे कि नहीं लिखे? अब देखिए, अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे इसको देखिए ध्यान से। चलिए इसके आगे क्या करेंगे हम लोग देखिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। आगे चले, देखिए आगे चलते हैं। अगर काटने चले तो 16 से कट जाएगा 100 मंथ में, 100 में 16 से गुना करेंगे 1600 आ जाएगा। एकदम आसान है, बिल्कुल आसान। देखिएगा अब देखिए यहाँ 8 से काटेंगे तो 100 मंथ में, देख रहे हैं आसान दिख रहा है ना, देख के आसान लग रहा है, लेकिन आसान सवाल भी है, ऐसा नहीं कि कोई खास है। अब देखिए एक बार गुना कीजिए 100 में 1 से, तो यहाँ 100 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है। एक बार हम 100 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए फिर से यहाँ 1 है यहाँ 100 है, अब एक बार 100 में 1 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 1, 100 आएगा। क्लियर है? 100 आएगा। अब बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह हम देंगे। अब दोनों को एक बार जोड़े तो कितना होगा 200, यानी 200% इसका आंसर जाएगा। कितना परसेंट? 200% इसका आंसर जाएगा। कैसे जाएगा एक बार समझ लीजिए, फिर से बता देते हैं। यहाँ 1600 था, 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.1/2% के बराबर है। क्लियर है? तो देखिए 1600 का 1600 उतारेंगे, इसका बेसिक कितना होता है 1/16, इसको लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लिखेंगे। अब 12.1/2 का बेसिक 1/8 होता है, तो 1/8 लिखेंगे। इसको काटने चले तो 16 से काट देंगे 100 मंथ में और 8 से काट देंगे 100 मंथ में। यहाँ 800 है तो 100 मंथ में काट देंगे। क्लियर? अब जब दोनों कट जाएगा तो ऊपर वाले से गुना कर देंगे, यानी 100 में 1 से गुना करेंगे 100 आएगा। यहाँ भी है 100 में 1 से गुना करेंगे बिल्कुल 100 आएगा, यानी दोनों जो 100 आया उसको एक बार जोड़ देंगे तो 100 को जोड़ेंगे तो 200 होगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 200% आंसर जाएगा इसका। क्लियर हो गया सवाल? अगले सवाल में चले, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए तो, और अगले सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बिल्कुल हल्का ही है। चलिए 800 का 20% का 25% क्या है? क्या है देखिए, तो इसको आप लोग बनाइए, तो इस सवाल को आप लोग बनाइए, इस सवाल को आप लोग बनाइए, इस सवाल को आप लोग बनाइए। इसमें क्या कैसे बनेगा बनाइए, इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए और बनाइए इस सवाल को। दो को सवाल आप लोग बेहतर से समझोगे अगर इस सवाल में हमारे बोर्ड स्क्रीन पे जितने आप लोग को सवाल दिख रहे हैं, अगर इस सवाल में कोई परेशानी हो आप लोग को एक बार कमेंट कीजिए कि हमको यहाँ परेशानी है, हम आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेंगे कि भाई आपको यहाँ परेशानी है, आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लिया जाएगा और अलग से आपको बताया जाएगा कि किसमें परेशानी था। कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस सवाल कैसे बनेगा बनाइए, इस सवाल को बनाइए आप लोग, देखिए कैसे बनेगा। ऐसे सवाल ऊपर करा चुके हैं, इसीलिए आप लोग बनाइए, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिएगा बनेगा। देखिए कैसे बनेगा एक बार देखिए ध्यान से। यहाँ कह रहा है कि 800 को आ रहा है 800 लिखेंगे। का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? गुना होता है। अब देखिए यहाँ 20 लिखेंगे, परसेंट का वैल्यू कितना? परसेंट का वैल्यू 100। यहाँ तक क्लियर? परसेंट का वैल्यू कितना? परसेंट का वैल्यू 100। अब क्लियर हो गया? अब देखिए फिर से का है तो का मतलब गुना। यहाँ क्लियर कह रहा है कि 25%, तो जब 25% बोला है तो हम 25% ऊपर 25 लिखेंगे, परसेंट का वैल्यू 100 नीचे लिखेंगे। क्लियर? यहाँ तक जैसे सवाल बोला वैसे हम लिख दिए। यहाँ देखिए सवाल की माध्यम से हम इसमें कुछ नहीं किए, जैसे सवाल बोला था उसको ऐसे सजा दिए, यहाँ सजा दिए। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, जैसे सवाल बोले एक बार सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल को पढ़ने के बाद जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप लिखिए, बिल्कुल बनेगा आपसे। सिर्फ सवाल को पढ़ना और बेहतर जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद आप लोग सवाल जो होता है आसानी से बना सकते हैं। तो इस सवाल को पहले पढ़िए कह क्या रहा है, और सवाल जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप लिख लीजिए। यहाँ सवाल बोला था 800 का 20% का 25% क्या है, तो हम लिख दिए 800। का मतलब गुना, 20% का वैल्यू 100। यहाँ तक क्लियर? फिर से बोला का, तो का मतलब गुना, 25 तो 25 ऊपर, परसेंट तो परसेंट का वैल्यू नीचे। क्लियर? अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, अब इसमें देखिए इसको काटने चले काटते हैं। 0 से 0 दिख रहा है, 00 से 00 को कैंसिल। यहाँ तक क्लियर? 00 से 00 कैंसिल। अब देखिए अब क्या करेंगे, 25 चौका आपको देख के लगना चाहिए, 25 चौका 100 कट जाएगा डायरेक्ट, 25 चौका 100 कट सकता है ना, कट गया। अब देखिए 4 से काटेंगे 20 को, 4 पचे 20, कितना मत में 5 मत में, यानी 4 पचे कितना होता है 4 पचे 20 होता है, 5 मत में कटा, बचा हमारे पास क्या, आप लोग देखिए यहाँ बचा है 8, यहाँ बचा है 5। अगर 8 और 5 को गुना करेंगे तो 40 होगा, कितना होगा 40, यानी इसका आंसर कितना आएगा 40% इसका आंसर जाएगा।
कैसे 40% आया समझिए। 800 का 20% का 25% क्या है? 800 का 800 का मतलब गुना 20% का वैल्यू 100, फिर से 25 परसेंट का वैल्यू 100। क्लियर है? अब इसको काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो उड़ेगा, आया देखिए 25 का 100, 4 आया, 4 5 20, और जो बचा हमारे पास उसको गुना करके, यानी हमारा 40% इसका आंसर आएगा। यहां तक क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि 300 का 6.2/3% प्लस 140 का 7.1/7% क्या है? बराबर है। क्या है दोस्तों? बराबर है। अब इस सवाल को बनाइए तो बहुत बेहतर सवाल है और बेहतर इसमें आप लोगों को सीख मिलेगा, इसलिए इस सवाल को आप लोग खुद से बनाइए इस सवाल को। तो कैसे बनेगा इसको बनाइए। करेंगे 300 का 6.2/3% प्लस 140 का 7.1/7% बराबर है। चलिए इस सवाल को बनाइए, आप लोग तो बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोग को दिखता होगा सवाल। चलिए बनाइए दोस्तों। चलिए देखिए ये सवाल कैसे बनेगा, एक बार देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ है 300 का 300 का मतलब गुना। अब देखिए फिर से यहाँ लॉजिकल है, इसका वैल्यू क्या होता है इसको हम जानेंगे। इसका वैल्यू 1/15 यानी 1/15, इसका वैल्यू यानी 1/14, 1 कितना 1/14 होगा। देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना है 1/14 होगा, इसका 1/15 होगा। देखिए अब हम इसको नहीं लिखेंगे, 6.2/3 को नहीं लिखेंगे, हम लोग जो इसका वैल्यू है ना उसको लिखेंगे, तो अब सवाल बनेगा हमारा। अब देखिए ध्यान से, अब यहां हम लिख देंगे 1/15 लिख देंगे। अब देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे, 140 से 140 लिखेंगे, का मतलब गुना। क्लियर है? अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है 1/14, 1/14 बटा है 9। अब देखिए अब इसको आप लोग काटिए तो अब बिल्कुल आसान हो गया, इसको काटिए आप लोग। कैसे कटेगा देखिए तो, काट के बताइए कितना आंसर आएगा। आप लोग बनाते रहिए और इस सवाल को देखते रहिए। चलिए बनाइए दोस्तों इस सवाल को, कैसे कटेगा इस सवाल को देखिए आप लोग। चलिए इसको काटते हैं हम लोग। चलिए काटने चले तो 15 दूना 30, 0 का 0। यहां देखिए अरे तो आसान था, 14 दहाम 140, बिल्कुल देख के आसान लगता था। अब देखिए अब 20 में गुना करेंगे 1 से, 20 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे। अब देखिए 1 गुने 10 करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। अब दोनों को जोड़िए तो दोनों को जोड़ेंगे 30%, यानी इसका आंसर कितना आएगा 30% इसका आंसर जाएगा। कैसे इसका आंसर कितना जाएगा एक बार समझिए। देखिए यहाँ कर है 300 का 6.2/3 यानी 6.2/3% प्लस 140 का 7.1/7 यानी 7.1/7% बराबर है। यहाँ तक क्लियर? देखिए 300 का 300 का मतलब गुना 6.2/3 का वैल्यू 1/15 1/15 लिखिए। क्लियर? प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ 140 से 140 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना 1/14 लिख देंगे। इसको काटने चले तो 15 से 300 काटना है तो 20 मार्क में कट जाएगा। कितना मार्क में 20 मार्क में कट जाएगा। और यहाँ 140 यानी 14 दांत 140, आप लोगों को टेबल याद होगा ही। अब काट दिए, अब बचा हमारे पास का 20 और 1, तो 20 में 1 से गुना करेंगे 20 आएगा, 10 में 1 से गुना करेंगे 10 आएगा। एक बार दोनों को जोड़िए तो 20 और 10 कितना होता है 20 और 10 30 होता है। इसका आंसर फाइंड हो गया, यानी 30% इसका आंसर जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? बताइए अगले सवाल में चले। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए और अगले सवाल को बनाने का बिल्कुल प्रयास आप लोग कीजिए। अगला परसेंट है, अगला क्या परसेंट है देखिए 240 का 8.1/3% प्लस 220 का 9 बराबर, देख रहे हैं बराबर है। अब इसको आप लोग बनाइए तो इसको बनाइए, इसमें क्या कैसे बनेगा प्रयास कीजिए इसको बनाने का। इसका वैल्यू लिख देते हैं। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा एक बार देखिए 1/12, इसका वैल्यू होगा कितना 1/11। देख रहे हैं? अब इस सवाल को आप लोग आसानी से बनाइए, अब बना सकते हैं। बनाइए तो दिख रहा होगा आप लोगों को सवाल। चलिए बनाइए दोस्तों इस सवाल को, प्रयास कीजिए कैसे बनेगा, बनाइए आप लोग। देखिए कैसे बनेगा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ है 240, यहाँ 240 लिखेंगे, का मतलब गुना
क्लियर है? का मतलब तो आप लोग समझते हैं, का मतलब क्या होता है? का मतलब गुना। अब देखिए यहाँ इसका वैल्यू हम बता चुके हैं 1/12 होगा। अब देखिए फिर से प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम अवेलेबल लिखेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है, इसमें प्लस का चिन्ह रहेगा। यहाँ है 220 है, क्लियर है? का मतलब गुना 9.1/11 का वैल्यू कितना है? 1/11 है, 1/11 लिखेंगे, क्लियर? अब इसको आप लोग बना दीजिए, तो यहाँ से आप लोग बना सकते हैं बिल्कुल। इस सवाल को तो बनाइए यहाँ से आप लोग। कैसे बनेगा देखिए, तो बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को। कैसे बनेगा दोस्तों? देखिए क्या करें कि 240 का 8.1/3% प्लस 220 का 9.1/11 बराबर है। तो कैसे बनेगा? इसका वैल्यू हम लिख चुके हैं, क्लियर? इसका जब वैल्यू हम लिख चुके हैं तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ देखिए 12 से काटने चले तो 12 दूना 24 यानी 20 मार्क में। यहाँ देखिए 11 दूना 22 यानी भी 20 मार्क में। अब देखिए अगर 20 में 1 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 20 में 1 से गुना करेंगे 20 आएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे। फिर से 20 में 1 से गुना करेंगे 20 आएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे। अब 20 और 20 कितना होता है? 40। इसका आंसर कितना आएगा? 40%। एक बार ध्यान से समझिए इस सवाल को। कह रहे हैं कि 240 का 8.1/3% प्लस 220 का 9.1/11 बराबर है। देख रहे हैं? अब देखिए 240 से 240 लिखेंगे, का मतलब गुना होता है, गुना लिखेंगे। इसका वैल्यू कितना है? 1/12 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस है इसमें। अब देखिए 220 का इसका वैल्यू कितना है? 9.1/11 का 1/11 क्लियर लिखेंगे। इसको काटेंगे तो 12 से 240 20 मार्क में कट जाएगा, 11 से 220 20 मार्क में कट जाएगा। एक बार दोनों को एक एक से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, और जो हमारे पास प्राप्त हुआ वो दोनों को जोड़ देंगे, इसका आंसर 40% निकल जाएगा। क्लियर हो गया? आज का हम लोग का इतना ही सवाल था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। अब फिर से आप लोग से कल मुलाकात होगा नए क्लास में नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप लोग सवाल रिवाइज करते रहिए, बनाते रहिए। फिर कल मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।